क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं, क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं, या मैं बिन ब्याही आए हूँ, या मैं बिन ब्याही आए हूँ। जिससे व्यथित हुआ हृदय, जिससे व्यथित हुआ हृदय, क्या मैं ऐसी दुखदाई। ये मेरे स्वामी, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ, जो मेरी बातों को सुनकर आपको बाहों के समान लगा? तो आप सोच समझ कर बातें क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। अरे आप रघुवंश में सत्य प्रतीक वाले प्रसिद्ध है। आपने बड़ी ही गर्व की सराहना करके, सत्य की सराहना करके आपने वरदान जो कहा था, भले ही न कीजिए, सत्य को छोड़िए और संसार में अवश्य कमाइए। अरे स्वामी, एक बात बोलूं, आपने सत्य को जिस अधिकांश मात्रक सराहना करके वरदान ने कहा था, आपको क्या लगा था कि आपकी एक कैकई पत्नी कबिना भी मांग लेगी? अरे कभी प्राचीन काल में भी राजाओं हुए, सीधी दधीची बलि, इन्होंने भी अपने वचन का पालन करने के लिए मोह माया ममता, यहाँ तक अपने प्राण के समान स्त्री प्राण को भी त्याग दिए, और आप इस तरीके से मिल जा रहे हैं। बोले उराव कठिन कर छाती, बाड़ी सबिनयता सुसुहाती। अरे बेटे, विश्वास को सब नष्ट करके ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं शंकर की साक्षी देकर कहता हूँ कि भगत और राम दोनों मेरे आखिर है। मैं सुबह अवश्य में प्रेमूंगा, सुनकर दोनों भाई मेरे हाथ से लौट आए, बड़े धूमधाम के साथ बाजे गाजे बजाए बजवाकर भरत को राज दे दूंगा। राम को राज्य का कभी लोग नहीं, ये कभी भी लोग नहीं है। भारत पर तो बहुत प्रीति रखते हैं। मैं ऐसा छोटे और बड़े भाइयों के अनुसार विचार कर राजनीति के अनुसार मैं काम कर रहा था कि राज्य का अधिकार बड़े भाई को होना चाहिए। रानी, मैं रामचंद्र का सौगंध खाकर सच्चे स्वभाव से कहता हूँ कि राम के माता ने मुझसे पूछने का सोचती होगी कि हमसे न पूछते हुए कौशल्या के मन से उन्होंने किया है, लेकिन राम का सौगंध मैंने कौशल्या के बाप ने करा है। यह सब तुमसे बिना पूछे किया, इसलिए मेरा मेहनत खाली गया। देखिए, आप मंगल काज सजा भरत के राजा बनेंगे, परंतु तब दूसरा दल बड़ा ही रंजक फूल मांगी है, प्रिय बड़ा रंजक फूल मांगी है राजे। तो उसके आज से मेरा अभी भी शरीर जला जा रहा है, प्रिय शरीर जला जा रहा है। तो क्रोध और हंसी से सर्वथा सत्य करती हो, लेकिन क्रोध और हंसी को दूर करके राम का अपराध को बताओ। बोला, जिन राम का स्वभाव इस संसार में शत्रुओं के अनुकूल हो सकता है, फिर माता के प्रतिकूल कैसे हो सकता है? रानी, देखिए, क्रोध और हंसी को दूर करके सोच सोच कर समझ कर कोई दूसरा पर बदल ले प्रिय, जिससे मैं आंखें भरकर अपने छोटे पुत्र भरत का राज तिलक देख सकूं। रानी, देख सकूं। प्रिय, तुम्हें सच्चे स्वभाव से कहता हूँ कि जल के बिना मछली भले तरफ तरफ तो मर जाए, प्रिय, नहीं खोकर सर्प दुखी होकर घूमता रहे, लेकिन मैं सच्चे स्वभाव से कहता हूँ प्रिय, राम को बिना यह दशरथ नहीं रहेगा, प्रिय नहीं रहेगा। इसलिए रानी सोच बुझ अभी समय है, और रात भर की समय है। मैंने अपने गुरुदेव की आज्ञा पाकर बड़े पुत्र राम को राज्याभिषेक करने की पूरे
तैयारी करने का आदेश दे दिया, परंतु अभी तुम्हारे मन में क्या ऐसी विचार आ गई कि तुम राम के राज पाने से रोक रहे है? तुम कैसी माता है रानी, कैसी माता है? राजन, आप करोड़ों उपाय क्यों न कर ले, परंतु आपकी अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली है या आपकी चालबाजी नहीं चलने वाली है। हमने जो मांगा था उसे दीजिए, अन्यथा शाप न कर दीजिए। इस प्रकार बच्चों की भांति रोइए पीटिए नहीं। अरे आप साधु हैं, राम भी साधु है, राम की माता भी बलि है। मैं अब सबको पहचान चुकी भली बाती। आपने क्या कभी मेरा कौशल्य के समान ही चाहा है? अब मैं कुछ वैसा ही करूंगी जिसे आपको जीवन भर सदा के लिए याद रहेगा। सवेरा होते ही यदि राम मुनि के भेष में 14 वर्ष तक के लिए वनवास में नहीं गए तो हे राजन ध्यान से सुन ले, आप मेरा सुबह मरा हुआ मुझे देखेंगे और इससे आपका विश्व में, समस्त विश्व में अपयश ही अपयश फैलेगा, अपयश ही अपयश फैलेगा। अरे सत्य ब्रह्म के लिए तो मोह माया ममता स्त्री बच्चे सब किनकी समान हो जाते हैं। ये शिक्षा तो आप ही ने दी थी ना। लखी नरेश बात सब साची, तिय में सुमीत शीश पर नाची, वही पद विनय की न बैठाई। थोड़ी मेरे पास हे रानी, तुम्हें सूर्य वंश के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी मत बन रानी। तुम यदि मेरा मस्तक मांगे तो मैं अभी तेरे चौड़े में काट कर रख देता हूँ, लेकिन राम के प्रयोग मुझे मत मार रानी, मत मार। जैसे मैंने तुम जो विचार करके, जैसे समझ के राम को तुम बन जाने से रोक ले रानी, रोक ले राम के बिना तेरी जीवन भर छाती जलेगी। कैसे तुम आए कि तेरी बात, तेरी छाती की दर्द, तेरी दिल का, तुम्हारे हृदय कहा जा चुका है। कैसे माटी ऐसे द्रवित हो जाने वाला पत्थर के बाद कैसे बचेगा? कितने कुमारों के समान ये कैसी माँ है संसार के कलम को अपने सर पे ले रहे हो रानी, अंतिम बार मत मांग रहे नहीं राजन, जब आपको अंत में ऐसा ही करना था, जब आपको अंत में ऐसा ही करना था तो मांग आपने किस बल पर कहा था? अरे ठहाका मार मार कर हंसना और साथ में गाल भी फुलाना, क्या दोनों बातें एक साथ संभव है? आदमी दानी भी कहलाए और कंजूसी भी करे, लड़ाई में बहादुर भी दिखाए और कहीं चोट भी न लगे। हे स्वामी, ये दोनों बातें एक साथ संभव कैसे है राजन? अरे जो मांगा उसे दीजिए, अन्यथा साफ मना कीजिए। वो बच्चों की भांति रोइए, विलक्षी नहीं, ये अच्छा नहीं लगता मुझे।